जय श्री हरि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं जय श्री प्रभु। आप सब श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। आप पिछले दिनों 25 और 26 श्लोक का श्रवण किया है। इन श्लोकों में प्रभु अपनी विभूतियों के बारे में अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में बतला रहे हैं। तो प्रभु ने 25वें श्लोक में अर्जुन को बताया कि मैं महर्षियों में भृगु महर्षि हूँ और शब्दों में एक अक्षरणी ओंकार, सब प्रकार के जगों में जप जग और स्थिर रहने वालों में हिमालय पर्वत हूँ। साथ ही उन्होंने श्लोक 26 में बताया कि मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ, देवर्षियों में नारद, देवर्षियों में कौन क्या हूँ? नारद मुनि हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। ये प्रभु ने बतलाया। प्रभु अब श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक 27 प्रारंभ हो रहा है। इन श्लोकों में भी प्रभु अपनी विभूति के बारे में ही अर्जुन को बता रहे हैं। तो इसका ध्यानपूर्वक आप श्रवण करें और पुण्य के भागी बने। साथ ही कमेंट और लाइक साथ शेयर करना न भूलें ताकि इसका दूसरे भी श्रवण कर पुण्य के भागी बन सके। जय श्री हरि। सबका कल्याण होगा। तो श्लोक 27 उच्चे सर्वसम अश्वानाम विधिमाम अमृतोद्भव एरावतं गजेन्द्राणां नाराणां च नराधिपम। प्रभु कह रहे हैं इस श्लोक 27 में, उच्चे सर्वशम अश्वानाम, घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चे सर्वा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको मान, अर्जुन से कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण। ये प्रभु कह रहे हैं कि घोड़ों में उच्चे सर्वा, घोड़े को अपना स्वरूप बतलाते हैं प्रभु। क्या क्यों बतला रहे हैं? घोड़े में उच्चे सर्वा को अपना स्वरूप। उच्चे सर्वा की उत्पत्ति अमृत के लिए समुद्र का मंथन करते समय, उच्चे सर्वा की उत्पत्ति कब हुई? जब अमृत के लिए समुद्र का देवताओं और दानवों में मिलकर के समुद्र का मंथन कर रहे थे, तो उसी से वे उत्पन्न हुए थे। अतः यह 14 रत्नों में गिना जाता है और सभी घोड़ों का राजा समझा जाता है। इसलिए इसको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। गजेंद्रों में ऐरावत मैं ही हूँ। प्रभु ने इन हाथियों में अपना स्वरूप किसके रूप में बतलाया है? ऐरावत के रूप में। इसका भी अभिप्राय है, बहुत से हाथियों में जो श्रेष्ठ हो उसे गजेंद्र कहते हैं। बहुत से हाथियों में जो श्रेष्ठ हो उसे गजेंद्र कहते हैं। ऐसे गजेंद्रों में भी ऐरावत हाथी जो इंद्र का वाहन है,
ऐरावत हाथी किसका वाहन है? देवता इंद्र का वाहन है। सर्वश्रेष्ठ और गज जाति का राजा माना गया है ऐरावत को। इसकी उत्पत्ति भी उच्छेसरवा घोड़े की ही भांति समुद्र मंथन से ही हुई थी। जिस तरह उच्छेसरवा घोड़े की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी, ऐरावत की उत्पत्ति भी वही समुद्र मंथन से हुई है। इसलिए इनको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है, प्रभु ने अपना स्वरूप बतलाया है। मनुष्यों में राजा को अपना स्वरूप कहने का क्या अभिप्राय है? प्रभु ये भी बताए हैं, शास्त्रों के लक्षणों से युक्त धर्मपरायण राजा, शास्त्रों के लक्षण से युक्त धर्मपरायण राजा अपनी प्रजा को पापों से हटाकर धर्म में प्रवृत्त करता है। उनकी प्रजा जो है उनको उनकी वृत्ति जो पापों में उसे हटा करके धर्म में लगा देता है और सबकी रक्षा करता है। इस कारण अन्य मनुष्यों से राजा श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे राजा में भगवान की शक्ति साधारण मनुष्यों की अपेक्षा अधिक रहती है। भगवान की शक्ति साधारण मनुष्यों की अपेक्षा अधिक रहती है। इसलिए भगवान ने राजा को अपना स्वरूप कहा है। अब श्लोक 28 में देखें प्रभु अपना किनको अपना स्वरूप बतला रहे हैं। तो श्लोक 28, आयुधानाम अहम वज्रम आयुधानाम यहम वज्रम धेनूनाम अस्मि कामधूक पर्जनः च अस्मि कंदर्पः सर्पानाम अस्मि वासुकिः। मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधनी हूँ। प्रभु क्या कहते हैं? आयुधानाम अहम वज्रम धेनूनाम अस्मि कामधुक। कहते हैं कि मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का कारण कामदेव है और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। कामदेव भी हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। तो शास्त्रों में वज्र को अपना स्वरूप बतलाने का प्रभु का क्या भाव है? जितने भी शस्त्र हैं उन सब में वज्र जो है अत्यंत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वज्र में दधीचि ऋषि के तप का तथा साक्षात भगवान का तेज विराजमान है। वज्र किससे बना था? दधीचि ऋषि के शरीर की हड्डियों से बना था और उसे अमोघ माना जाता है। इसलिए वज्र को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। दूध देने वाले गायों में कामधेनु को अपना स्वरूप बतलाने का क्या भाव है प्रभु का? तो कामधेनु जो है सभी गौओं में श्रेष्ठ दिव्य गौ है, दिव्य गाय है। यह देवता तथा मनुष्य सभी की समस्त कामनाओं की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है और इसकी उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से ही हुई है। इसलिए भगवान ने इनको अपना स्वरूप बतलाया है। इसलिए भगवान ने इनका अपना स्वरूप बताया है कामधेनु को। कामधेनु की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से ही हुआ है। अब कहते हैं सर्पों में वासुकी को अपना स्वरूप बताया है प्रभु ने। इस श्लोक में सांपों में वासुकी सर्प का उनको अपना स्वरूप बतलाया है। इसका भी भाव है। क्या भाव है? प्रभु कहते हैं वासुकी जो है सभी सर्पों के राजा और भगवान के भक्त होने के कारण सर्पों में श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए उनको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। अब 29वें श्लोक में
जो है अब देखें प्रभु किनको अपना स्वरूप बतलाते हैं। तो श्लोक 29, अनंत च अस्मि नागानाम वरुणः यादासाम अहम पित्राणाम अर्यमा च अस्मि यमः स्वयं ताम अहम। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ। इस श्लोक में प्रभु कहते हैं कि मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति, जलचरों का मालिक वरुण देवता हूँ। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में जमराज मैं ही हूँ, प्रभु कहते हैं। अब आती है एक बात, क्या बात आती है? नागों में शेषनाग को अपना स्वरूप बताए हैं प्रभु, इसका क्या अभिप्राय है? शेषनाग समस्त नागों के राजा और 1000 फनों से युक्त है। शेषनाग को कितना फन है? 1000। तथा भगवान की शया बनकर और नित्य उनकी सेवा में लगे रहकर उन्हें सुख पहुंचाने वाले उनके परम अनन्य भक्त और बहुत बार भगवान के साथ साथ अवतार लेकर अवतार लेकर उनकी लीला में सम्मिलित रहने वाले तथा इनकी उत्पत्ति भी भगवान से ही मानी गई है। इसलिए भगवान ने उनको अपना स्वरूप बतलाया है। इसी तरह जलचरों के अधिपति वरुण को अपना स्वरूप बतलाया है, क्योंकि जलचरों में वे श्रेष्ठ है, जलचरों के वे मालिक है, राजा है। पितरों में अर्यमा की अपना स्वरूप बतलाए हैं। कव्यभा, अनल, सोम, यम, अर्यमा, अग्नि, वासत और भैरद, ये 7 पितृगण हैं। इनमें अर्यमा नामक पितर समस्त पितरों में प्रधान होने से श्रेष्ठ माने गए, इसलिए उनको प्रभु ने अपना स्वरूप बतलाया है। और नियमन करने वालों में जम को भी उन्होंने अपना स्वरूप बतलाया है कि मर्त्य और देव जगत में जितने भी नियमन करने वाले अधिकारी हैं, जमराज उनसे सबसे बढ़कर है। इनके सभी दंड, न्याय और धर्म से युक्त, हितपूर्ण और पाप नाशक होते हैं। ये भगवान के ज्ञानी भक्त और लोकपाल भी हैं। इसलिए भगवान ने जमराज को अपना स्वरूप बतलाया है। जमराज को अपना स्वरूप बतलाया है। तो प्रभु श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के श्लोक 29 पर मैं विश्राम लेता हूँ। ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। जय श्री हरि। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण। जय श्री हरि।